16, यानी क्या हो रहा है 2 माइनस इसमें भी हो रहा है, और यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 यानी 2। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है दोस्तों, उसी के आधारित पर प्रश्न लाया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें से आप कितने सही करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, लॉजिक को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 8 है, यहाँ पर 16 है, यानी क्या किया हुआ है दोस्तों, 2 गुना किया हुआ है। यहाँ पर खाली स्थान है। यहाँ पर फिर आगे देखेंगे 42 है, 47 है, यानी कितने प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 42 से 47, यानी यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। 5 को क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 47 है, यहाँ पर 94 है, तो क्या किया हुआ दोस्तों, 47 गुने अगर 2 करते हैं तो 47 गुना 94, यानी क्या किया दोस्तों, 2 गुना किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 94 है, यहाँ पर क्या है 99 है, यानी क्या किया दोस्तों, 5 प्लस किया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर 42 से 47 आया, यानी 5 प्लस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 2 गुना हुआ, फिर 5 प्लस हुआ। ये पहले यानी लॉजिक तो पकड़ आ गया दोस्तों। जैसे पहले गुना किया है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में गुना किया था, उसके बाद 5 प्लस किया। जैसे यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे पहले 2 गुना किया है, अगर उसके बाद 5 अगर प्लस करते हैं तो 16 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 21 हो जाता है। अब दोस्तों पूरा 21 यहाँ पर लिख देते हैं। 21 को अब पूरा एक तरफ करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 2 पहले गुना किया है, 2 गुना 3 दूनी 16, उसके बाद क्या किया, 5 प्लस किया था, 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया। उसके बाद 21 गुने अगर 2 करते हैं तो 21 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों, 42 हो जाता है। फिर क्या किया, 5 प्लस किया, फिर क्या किया, 2 गुना किया, फिर क्या किया, 5 प्लस किया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 21 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसा ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम चल रहा था दोस्तों। आरपीएफ एसआई का एग्जाम मैं भी देकर आया हूँ। इस तरीक़े से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दिए होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि ऐसा प्रश्न आया था, हम भी देकर आए दोस्तों। ऐसा प्रश्न बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला जिस तरीक़े से पूछा जाता है उस तरीक़े से प्रश्न इसमें लाया हूँ। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहले अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करें, अंक वाला पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पर 18 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 34 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे लॉजिक पहले क्या लगाया। जैसे 18 है, 18 का अगर 4 प्लस करते हैं तो 18 4 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है, यानी क्या किया, 4 प्लस किया है। अब 22, अब यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, 30 है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, 4 प्लस किया हुआ है। अगर दोनों तरफ 4 4 प्लस होगा तो बीच में अगर 4 प्लस करके देखते हैं तो देखते हैं सेट करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 22 है, 22 को अगर 4 जोड़ देंगे तो 22 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 26 हो गया। यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर के बदल यहाँ लिख देंगे 26 और प्लस को अगर 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 30, यानी देखिए यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 34 लिखा हुआ है। यानी पहले क्या किया है, 4 को यानी 30, यहाँ पर कंफर्म क्या होगा दोस्तों, 24 आएगा, 26 आएगा। 26 देखें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ये दोनों 28 है तो ये दोनों खत्म हो गया, यानी 2 ऑप्शन बचा है। अब 2 ऑप्शन में चेक करते हैं कि 26 कौन है, कैसे होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर पहले टी दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर देखेंगे पहले क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी के बाद क्या है, आर दिया हुआ है। तो ये देखेंगे टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, और आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे टी आता है 20 नंबर पे, तो आर कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आर आता है, टी आता है 20 नंबर पे। यानी क्या किया दोस्तों, 2 माइनस किया है। यहाँ पर क्या किया, 2 माइनस किया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे एन आता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल आता है 12 नंबर पे, यानी क्या किया है, 2 माइनस इसमें भी किया है। पहले 2 यानी फिर क्या किया, माइनस किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर टी है, टी 20 नंबर पे, फिर आ रहा था 18 नंबर पे, 18 के 2 बाद 2 पहले क्या आएगा, 16 आएगा। 18 के 2 पहले क्या आएगा, 16 आएगा। तो देखेंगे 16 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ पर पी को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पी 2 ऑप्शन में है तो दोनों को पूरा हमको इसको भी देखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहले पी हो गया,
और उसके बाद 26 हो गया। अब बीच में क्या भरा जाता है जो देखेंगे, जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है तो x देखेंगे कितने नंबर पे आता है, x आता है 24 नंबर पे, तो यहाँ पर पहले 24 को लिख लेंगे। उसके बाद v है तो v कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो v आ जाता है आपको 22 नंबर पे, तो यहाँ पर 22 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, जैसे r है तो r आता है 18 नंबर पे। अब p कितने नंबर पे आता है दोस्तों, p आ जाता है 16 नंबर पे। यानी क्या हो रहा है दोस्तों 18 16, यानी क्या हो रहा है 2 माइनस इसमें भी हो रहा है, और यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 यानी 2 इससे भी माइनस हो रहा है, तो 2 भी इससे भी अगर 22 है तो 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। यहाँ वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा 20 होगा, 20 नंबर पे क्या भरा जाएगा, टी भरा जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा PT 26, यानी ऑप्शन नंबर इसका PT 26, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसी प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लॉजिक लगेगा कि आसान है, लेकिन लॉजिक आपको समझते समझते टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप लॉजिक आप सीख कर जाइएगा तो आपको बनाते समय नहीं लगेगा। चलिए तो देखते हैं। कहने का मतलब कि 3 का संबंध 54 से है, 5 का संबंध 250 के है, 250 से है, तो यहाँ पर 8 का संबंध, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ये समझेंगे कि 3 से 54 बना तो बना कैसे। यहाँ पर देखेंगे 54 लाने के लिए 3 को क्या करे जो 54 हो जाए। अगर 3 को दोस्तों अगर क्यू करते हैं तो 3 का अगर क्यू करते हैं तो 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों 27 होता है। क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना, जैसे 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 होती है 27, यानी कितना है दोस्तों टोटल 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। तब क्या करेंगे 27 को 54 लाने के लिए 2 से अगर अपना मन से गुना करते हैं तो 27 दूने कितना होता है 54 होता है। यहाँ देखिए 54 लिखा हुआ है। लॉजिक क्या लगा हुआ है दोस्तों, पहले जो यहाँ पर अंक है उसको क्यू करना है, क्यू के बाद 2 से क्या करना है गुना करना है। जैसे यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, अगर 5 है तो 5 का अगर क्यू करेंगे तो 5 का क्यू कितना होगा दोस्तों 125 होगा। 5 का क्यू 125 होगा, 125 के अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। यहाँ देखिए 250 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 8 है तो 8 का क्यू अगर आपको क्यू 8 को अब मालूम होना चाहिए। जैसे 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है, 8 का क्यू कितना होता है 512, अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 1024 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसमें से, यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है बीच में नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पर 52 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, यहाँ पर 68 दिया हुआ है। ये सब छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, ये तीनों। तो क्या करेंगे बीच में कैसे लाया है जो देखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 और 8 को क्या करे जो 52 आ जाए, पहले ये समझेंगे कि 52 कैसे लाया। यहाँ पर 6 और 9 को क्या करे जो 66 आ जाए। वही लॉजिक लगाकर इसमें करके बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 8 और 5 को अगर क्या करे जो 52 आ जाए, पहले 8 और 5 को अगर आपस में गुना कर देते हैं, 8 और 5 को अगर आपस में गुना कर देते हैं तो 8 गुने 5 कितना हो जाता है दोस्तों 8 पचे कितना होता है 40 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो गया 40 हो गया। यहाँ पर 52 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर प्लस 12 को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब यही लॉजिक इसमें लगा कर देखते हैं। 6 गुने कितना है 9, 9 छक कितना होता है दोस्तों 54 हो जाता है। और 54 को अगर 12 को अगर जोड़ देते हैं तो 12 54 कितना हो गया 4 2 6 5 1 6, यानी कितना हो रहा है 66। यानी लॉजिक क्या कर रहा है काम कर रहा है। यानी क्या हो रहा है इसमें भी 12 जोड़े थे, इसमें भी 12 जोड़े थे। अब यही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या करे जो 68 मैंने मैच कर जाए। जैसे यहाँ पर अगर ऑप्शन से चलेंगे, जैसे 6 यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो 7 छक कितना होता है 42 हो जाता है। अब 42 को अगर 12 जोड़ते हैं तो 2 2 4 1 5, यानी कितना 54, लेकिन लिखा हुआ 58। तो ये 6 काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 को यहाँ पर रखते हैं, 7 7 49, और अगर 12 को जोड़ देते हैं तो 49 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ 68। ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर दोस्तों 8 को अगर रखते हैं यहाँ पर 8 को तो 8 7 कितना होता है दोस्तों 56 होता है। 7 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 7 कितना होता है 56 होता है। और 56 को अगर 12 को जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा तो दोस्तों 6 2 8 5 1 6 यानी 68 आ रहा है। 56 12 कितना होता है 68 होता है, यानी कितने इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। एग्जाम में इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देते हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है घबरा जाते हैं देख कर कि हार्ड है नहीं बनेगा। टाइम अगर सीख के जाइएगा ना तो आपको बनाते समय नहीं लगेगा। चलिए तो 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न, यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2019 को सप्ताह का दिन क्या था। चलिए तो देख लेते हैं। पहले दोस्तों ध्यान देंगे इसमें एक चीज़ कि यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को 19 लीप ईयर था कि जनरल ईयर था। लीप ईयर यानी लीप ईयर और जनरल ईयर में यही फर्क होता है। अगर लीप ईयर रहा तो लीप ईयर हर एक 4 साल पर आता है, और लीप ईयर में रहेगा तो फरवरी क्या होगा 29 तारीख को महीना लगेगा, और जनरल ईयर में क्या होगा दोस्तों 28 तारीख को महीना लगेगा। ये जो हमारा 2024 चल रहा है उसमें कितने तारीख का फरवरी में महीना लगेगा तो लगा था दोस्तों तो 29 तारीख को लगा था, क्योंकि ये लीप ईयर था। जैसे लीप ईयर कौन कौन है 12, जैसे जो 4 से पूरी कट गया वो लीप ईयर हुआ। जैसे 2012 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया, तो ये लीप ईयर नहीं है, 19 है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, पूरी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया जनरल ईयर हो गया। इसमें 28 तारीख को महीना लगेगा। एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछ क्या रहा है 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर यानी पूरा साल का दिन पूछ रहा है कि दिन सप्ताह का दिन क्या था, यानी साल का दिन पूछ रहा है 1 जनवरी और यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 को। यहाँ पर जनवरी पूछ रहा है, यहाँ पर दिसंबर 31 दिसंबर यानी लास्ट पूछ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी जनवरी पूछ रहा है तो 365 दिन होते हैं एक साल में। एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। अगर लीप ईयर रहता तो क्या होगा 366 दिन, यानी एक दिन क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि फरवरी में 29 तारीख को महीना लगेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी 1 जनवरी तो पहले से दिया हुआ है, यानी 365 में अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 364 दिन बचेगा। टोटल 364 दिन बचेगा। अब क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। 7 से अगर भाग देंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 5 गया तो कितना बचा दोस्तों 1 बचा, 1 कट जाएगा, 4 लिखाएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी क्या हो जाएगा टोटल कितना होते हैं 52 हफ्ता होते हैं। हाँ ये दोनों 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 14 14 है तो पूरा कट जाएगा, यानी 0 0 हो जाएगा। यानी कितने दिन बचा दोस्तों, यहाँ पर शेष जितना दिन बचता उतना दिन मंगलवार में जोड़ दिया जाता। अगर कुछ नहीं बचा तो मंगलवार को मंगलवार ही लिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर जो दिन 1 जनवरी को होगा उसी दिन लास्ट 31 दिसंबर को भी होगा लीप ईयर में, जनरल ईयर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा क्लास जो है ना दोस्तों शाम को डेली 4 बजे आती है, वीडियो अपलोड कर देते हैं शाम को PM डेली क्लास हम लोग अपलोड होता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि दोस्तों टाइम पर पास करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। जब तक मेहनत नहीं करिएगा ना आगे नहीं बढ़िएगा। अगर आप पढ़ के जाइएगा ना एग्जाम में तो आपको बनाने में मजा आएगा, नहीं पढ़ कर जाइएगा ना तो फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें बताना है कि विषम संख्या कौन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इसमें से विषम संख्या कौन है। जैसे यहाँ पर P दिया हुआ, B दिया हुआ, R दिया हुआ है, यानी देखेंगे PBR, यानी P कितने नंबर पे आता है जो पहले देखेंगे। ये नंबरिंग जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से आपको नंबरिंग याद रहेगा तो आपको बनाने में देरी नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर P आता है कितने नंबर पे 16 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है। B आता है 2 नंबर पे, R कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे आता है। यहाँ पर W है तो W कितने नंबर पे आता है दोस्तों 23 नंबर पे आता है। B आता है 2 नंबर पे। Y कितने नंबर पे आता है दोस्तों 25 नंबर पे आता है। K आता है 11 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे। S आता है कितना 19 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे। अब देखेंगे इसमें से अंतर क्या है। तीनों तो सब एक जैसा लग रहा है कि कोई अलग है। इसमें से क्या पूछ रहा है विषम संख्या, यानी एक इसमें जरूर अलग है। तो अलग कैसे है चलिए तो चेक करते हैं। जैसे
यहाँ पर पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितना दिया हुआ 16, 16 या 18, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 2 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। 16 लिखा हुआ 18 यानी 2 बढ़ रहा है। यहाँ 23 है, यहाँ पर 25 है यानी 2 बढ़ रहा है। और 2 2 तो सब में बीच में है, यानी 2 को तो कोई गिनती नहीं रखी है। जैसे 11 है, 13 है, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर क्या है 23 है, यानी 2 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 4 प्लस हो रहा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो रहा है, डी सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठा का दोस्तों डी हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे पहले बैकग्राउंड बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, सभी बंदर चीता है। यहाँ पर बैकग्राउंड बना के यहाँ पर निष्कर्ष को पढ़ेंगे और सही उत्तर देंगे। यहाँ पर देखेंगे सभी बंदर क्या है, चीता है। यहाँ पर बैकग्राउंड बनाना नहीं जानते तो सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर सभी बंदर क्या है, चीता है। यहाँ पर सभी बंदर, यहाँ पर सभी बंदर क्या है, सभी बंदर क्या है, चीता है। यहाँ पर चीता को दर्शा देंगे, चीता लिखेंगे। उसके बाद कुछ चीता बिल्ली है, कुछ चीता क्या है, बिल्ली है, तो यहाँ पर को क्या करेंगे, बिल्ली को लिखेंगे। यहाँ पर सभी बिल्ली क्या है, चूहा है। सभी बिल्ली यानी पूरा बिल्ली क्या है, चूहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूहा को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से निष्कर्ष को पढ़ेंगे और इसका सही जवाब इसको देंगे। चलिए तो देखते हैं। निष्कर्ष में देखेंगे सभी बंदर क्या है, बिल्ली है। सभी बंदर क्या है, बिल्ली है। यहाँ पर क्या है, बंदर यहाँ पर, यहाँ देखिए सभी बंदर है, अब बिल्ली कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका संबंध कुछ है नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कुछ बंदर बिल्ली है। कुछ बंदर क्या है, बिल्ली है। कुछ बंदर बिल्ली है, यहाँ पर बंदर है, यहाँ पर क्या है, कुछ बंदर भी बोल रहा है, तो नहीं, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, कुछ बिल्ली चीता है। कुछ बिल्ली क्या है, चीता है। कुछ बिल्ली यहाँ पर चीता, यहाँ कुछ कुछ देखिए यहाँ पर जा रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है, सही हो रहा है। चौथा को देख लेते हैं, कुछ चूहा चीता है। कुछ चूहा क्या है, चीता है, यानी ये भी जा रहा है, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। यानी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहले 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर यदि एप्पल को इतना लिखा जाता है तो बनाना को कैसे लिखा जाएगा, चलिए तो देखते हैं। यानी एप्पल को यहाँ पर देखेंगे, एप्पल, यहाँ एप्पल को क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 61 15 5। यहाँ पर किस तरीक़ा से इसका आंसर दिया जाता है, चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए को क्या लिखा है, 6 लिखा है। पी को यहाँ पर 1 लिखा है, और फिर पी को 1 लिखा है। एल का 5 लिखा है, ई को 5 लिखा है। किस प्रकार लिखा है, चलिए तो देख लेते हैं। ऐसा प्रश्न रहेगा, पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ए है डबल पी एल ई, एप्पल लिखा हुआ है। एप्पल को अगर दोस्तों ए को अगर विपरीत करते हैं, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैसे ए बी सी डी में ए बी सी डी इस प्रकार जाइएगा। ए बी सी डी में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। 26 को 13 ऊपर रखिए, 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है। एम आता है, और एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ओ आता है, पी आता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जेड तक जाएंगे। ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, यानी ये क्या हो गया, विपरीत हो गया। बी आता है 2 नंबर पे, अब बी का विपरीत क्या हो गया, बाई हो गया, यानी 25 नंबर पे बाई आता है। तब क्या करेंगे, इसको विपरीत देखेंगे। जैसे ए है तो ए को क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। अब पी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, पी का विपरीत के होता है। फिर पी का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखेंगे एल है तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ई का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, भी हो जाता है। अब इसको नंबरिंग में यहाँ पर आंसर दिया होता है, नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। के आता है 11 नंबर पे, फिर के 11, और ओ आता है 15 नंबर पे, और भी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 22 नंबर पे आता है। भी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 22 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, भी आता है 22 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर 26 है, 26 को यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, यानी 1 अंक लिखा है। 11 को यानी क्या क्या 1 अंक लिखा है, फिर 11 को 1 अंक लिखा है, ओ को 5 लिखा है, अभी का यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। यहाँ पर 5 की जगह 2 होगा, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। इसका मैंने क्या किया दोस्तों, 1 अंक लिखा, जैसे यानी सेकेंड वाला सब अंक लिखा। जैसे फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को रहने दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को रहने दिया, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड के रहने दिया। इस प्रकार हम लोग आंसर देंगे। अब इसका बनाना को इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लगेंगे। जैसे यहाँ पर बी है तो बी का लॉजिक क्या, बी का विपरीत देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। बाई को पहले लिखेंगे, ए का विपरीत जेड हो जाएगा, एन का विपरीत एम हो जाएगा, ए का विपरीत जेड हो जाएगा, अब एन का विपरीत एम हो जाएगा,
और ए का विपरीत फिर क्या होगा, जेड हो जाएगा। वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। जेड आता है 26 नंबर पे। एम आता है 13 नंबर पे। जेड आता है 26 नंबर पे। एम आता है 13 नंबर पे। जेड आता है 26 नंबर पे। अब क्या करेंगे, पहला अंक काट देंगे। पहला कट गया, 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 पहला। दूसरा अंक को लिख देंगे, जैसे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 56 36 36, 56 36 36। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यदि यहाँ पर क्या दिया हुआ, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। माइनस का अर्थ क्या, गुना दिया हुआ है। गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है। जोड़ और जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस प्रकार यहाँ पर लॉजिक को समझेंगे। जैसे यहाँ पर 88 लिखा है, तो 88 का अर्थ मैंने यहाँ पर बताएंगे। जैसे यहाँ पर भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, घटाव दिया, घटाव को लिखेंगे। 8 है तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद गुना है तो गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ को 22 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया हुआ, घटाव का अर्थ क्या है, गुना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना लिखेंगे। उसके बाद 90 लिखेंगे। उसके बाद जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस प्रकार करेंगे दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर सोल्व किस प्रकार करेंगे, चलिए तो देखते हैं। 15 छक्का कितना होता है दोस्तों, 90 हो जाता है। पहले भाग का चिन्ह होगा क्योंकि क्रिया पहले भाग का होता है। 15 छक्का 90 यानी कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 22 में और 6 से गुना करेंगे। 22 छः कितना होता है दोस्तों, 32 से, यानी 6 22 में और 6 में अगर गुना करते हैं तो 132 हो जाता है। 132 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसको बाद पहले भाग हो गया, उसके बाद गुना हो गया, फिर जोड़ होगा। अगर 8 को जोड़ देते हैं तो 32 8 कितना होता है, 40, यानी 140 हो जाएगा। अब 140 में क्या करेंगे, 88 को माइनस कर देंगे। अगर 140 में अगर 88 को माइनस कर देंगे, 140 में माइनस अगर 88 करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 52 हो जाता है। ये 188 माइनस अगर 140 करते हैं कितना हो जाएगा, 52, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न, जो लास्ट हमारा प्रश्न होगा वो 10वां होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया हुआ, लोमड़ी दिया हुआ, जानवर दिया हुआ, कबूतर दिया हुआ। यहाँ पर देखेंगे इसका बैकग्राउंड किस प्रकार बनेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहले लोमड़ी दिया हुआ तो यहाँ पर लोमड़ी हो जाएगा। यहाँ लोमड़ी हो गया। उसके बाद जानवर दिया, लोमड़ी क्या है, एक जानवर है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, कबूतर दिया हुआ। कबूतर क्या है, पंछी है। तो ये हमारा क्या हो गया, पंछी। इस प्रकार बैकग्राउंड किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 प्रश्न आए थे, आप 10 में से कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।